जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाया जा रहा है। शाह फैसल कॉलोनी कादरिया मोहल्ले में खूबसूरत सबीलें भी देखने वालों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहाँ पे मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों को बरक़े कुमकुमों से सजाया गया है। इस वक्त मैं शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में मौजूद हूँ और शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 का ये मेरे अक़ब में कादरी मोहल्ला मौजूद है, जिसे खूबसूरत बरक़े कुमकुमों से सजाया गया है। मेरे कैमरामैन जानशेर बलोच आपको दिखा सकें तो इस वक्त बड़े खूबसूरत अंदाज में बरक़े कुमकुमों को कादरी मोहल्ला को एक मरतबा फिर सजाया गया है, जबकि इसके साथ ही खूबसूरत सबीलें भी बनाई गई हैं जो कि शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन रही है। शहरियों की आशिकाने मुस्तफ़ा की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो दुरूद सलाम के नजराने पेश कर रहे हैं। आकाए नामदार रहमतुल्लिल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अक़ीदत बारगाह सरवर कौनैन में नाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पेश कर रहे हैं, जबकि दुरूद सलाम के नजराने भी पेश कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो शुरका हैं वो जो मुख्तलिफ सबीलें यहाँ पर लगाई गई हैं वहाँ पर लंगर भी वहाँ पर जो है वो लंगर खा भी रहे हैं। और इसके साथ ही जो शरबत है मुखय्यर हज़रात की जानिब से शरबत और पापड़ व दीगर जो लवाज़मात होते हैं वो बांटे जा रहे हैं। इसके साथ ही मिठाई भी यहाँ पर तकसीम की जा रही है। जो शुरका हैं वो इस वक्त उनकी जानिब से बरक़े कुमकुमों को काफ़ी पसंद किया जा रहा है और ये जो सिलसिला है ये रात देर तक जारी रहेगा। शहरियों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी यहाँ पर जारी रहेगा। जी के नारों की गूंज में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस निश्तर पाक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। निश्तर पाक में सीरत कॉन्फ्रेंस में उलमा कराम ने नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पर रोशनी डाली। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। गवर्नर वज़ीर आला सिंध समेत सूबाई काबीना के अरकान ने भी जुलूस में खुसूसी शिरकत की। जुलूस के रास्तों पर पानी और ठंडे मशरूबात की सबीलें भी सजाई गई और लंगर का भी एहतमाम किया गया। मज़ीद ये रिपोर्ट देखें। रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन महबूब रब्बुल आलमीन खातमुन नबिय्यीन इमामुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न। शहर कायद में हर तरफ नूर की बहार, इमारतें और घर रोशनियों से मुनव्वर, फ़ज़ाएं दुरूद सलाम से मुअत्तर। कराची में 12 रबीउल अव्वल का मरकजी जुलूस न्यू मेमन मस्जिद गोल्डन मार्केट से बरामद हुआ। जुलूस में बड़ों के साथ साथ सब्ज झंडियां थामे नन्हे आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। जुलूस के रास्तों पर ठंडे पानी समेत दीगर मशरूबात की सबीलें भी सजाई गईं। शुरका के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर खसूसी लंगर का एहतमाम भी किया गया। जुलूस में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी समेत सूबाई वुज़रा, पुलिस और दीगर इदारों के आला अफसरान ने भी शिरकत की। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ नश्तर पार्क पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। उलमा कराम ने सीरत कॉन्फ्रेंस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर रोशनी डाली। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए थे। पुलिस, रेंजर्स, SSU समेत मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवानों ने सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दिए। तर्जुमान कराची पुलिस के मुताबिक नश्तर पार्क की सिक्योरिटी ड्यूटी पर 449 एहलकारों ने फराइज सर अंजाम दिए। दावत इस्लामी की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से फैज़ान मदीना से जुलूस निकाला गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी शिरकत की और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का पैगाम दिया। दावत इस्लामी की जानिब से तबरुकात की भी ज़ियारत कराई गई। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखें। मुल्क भर के हमें उनकी सुन्नतों पर अमल कर कर उनको जिस तरह हम उनकी विलादत का जश्न मनाते हैं, हमें जश्न असल तरीका यही है कि हम हुजूर की सुन्नतों पर अमल करें और उनके तरीके ज़िंदगी जो उन्होंने हमें वज़ा की है उस पर अमल करने की कोशिश करें। और ये ईद मिलादुन्नबी जो ईद का मौका है, हम तमाम आलम इस्लाम को इस मौके पर ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद। दावत इस्लामी से वाबस्ता करोड़ों आशिकाने रसूल दुनिया भर में इसी तरह जुलूस मिलादुन्नबी शरीफ में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह जुलूस के पूरे मुल्क में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब और महफिल का एहतमाम हुआ। वहीं बरसगीर के अजीम बुजुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर भी आज ज़ाहिरीन की बड़ी तादाद पहुंची है। मज़ार पर इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए खसूसी दुआ भी करवाई गई। तफसीलात आजिज़ जमाली की इस रिपोर्ट में।
बरसगीर के अजीम बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर वैसे तो हमेशा ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन ईद मिलादुल नबी के मौका पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद दिन भर मज़ार पर हाजिरी देती रही। दूर दराज इलाकों से आने वाले ज़ायरीन के लिए लंगर और न्याज का खुसूसी एहतमाम किया गया। मज़ार पर इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ का भी एहतमाम करवाया गया। बाबर का महीना 12 रबीउल अव्वल है। सुबह जैसे दरगाह खुली है उसी वक्त से रश शुरू हुआ है। ये तकरीबन रात को 2 बजे तक चलता रहेगा। लंगर का वाक़ई मक़दार में बंदोबस्त किया है, ठंडे पानी की सबिलें, सफाई का, सिक्योरिटी का बहुत सख्त इंतजाम किया है। कोई कुरान शरीफ पढ़ रहा है, कोई न्याज नज़र कर रहा है। मतलब अपने अकीदे से हर वक्त इतनी रश है, थोड़ी देर बाद तो इससे ज़्यादा होगी। ज़ायरीन में ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग और हर उम्र के लोग शामिल थे। ईद उल मिलाद का दिन है। बहरहाल इधर हर बंदा न्याज खैरातें लंगर चला रहा है, अल्लाह के नाम पे दे रहे हैं। हर आज बड़ा दिन है, अल्लाह का शुक्र है। हर मुसलमान को, हर उम्मती मिठड़े मोहम्मद के उम्मती को नसीब हो रहा है ज़ियारतें। हर कोई घूमने जा रहा है, ज़ियारतें कर रहा है और इसमें खुल के दिल से नजराना दे रहा है और खुदा वास्ते कर रहा है। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर आने वाले ज़ायरीन का कहना है कि औलिया कराम के मज़ार पर पहुंचकर उनके दुखों का मदावा होता है। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ आजिज़ जमाली, कराची। आकाए दो जहां सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत कोऑपरेटिव मार्केट एसोसिएशन के तहत बड़े पैमाने पर लंगर का एहतमाम किया गया। ताजरों ने कहा कि हर साल नस्रो न्याज करते हैं, सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। काविश मेमन की रिपोर्ट देखें। सरवर कौनैन रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन कराची में ताजर बरादरी की जानिब से कुरान ख्वानी, लंगर तकसीम। कोऑपरेटिव मार्केट एसोसिएशन ने 25 देके बिरयानी और 25 देके जर्दा तैयार करके तकसीम किया। जनरल सेक्रेटरी कोऑपरेटिव मार्केट एसोसिएशन असलम खान ने कहा कि बरसों से सिलसिला इसी अंदाज से जारी है। हर शख्स इस अमल पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। जिस तरह हमने पिछले साल भी 12 रबीउल अव्वल यहाँ शान और शौकत से लंगर का एहतमाम किया था, कुरान खानी का इंतज़ाम किया था। आज भी सुबह कुरान खानी की गई, इस साल सवाब किया गया और उसके बाद लंगर का इंतज़ाम है। अब हज़ारों लोग जो है लंगर से मुस्तफ़ीद होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। सदर कोऑपरेटिव मार्केट वक्कार गौरी बोले, नजर न्याज का सिलसिला हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के आलम इस्लाम में खुशियाँ मनाई जा रही हैं, तो सदर कोऑपरेटिव मार्केट और उसके इंतज़ाम ने फैसला किया था कि उस खुशियों के अंदर हम भी भरपूर तरीके से करेंगे, जिसका ये देख रहे हैं माशाल्लाह के जोक दर जोक लेके से लंगर में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। और हमारी कोशिश और ख्वाहिश भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पैमाने पर इसको इंशाल्लाह हर साल इसको बढ़ाया जाए, आगे किया जाए इंशाल्लाह ताला। इसी तरह से ये सिलसिला जो है वो जारी और सारी रहेगा। कुरान ख्वानी के बाद ताजरों ने मुल्क की सलामती व खुशहाली के लिए दुआएं भी की। कैमरामैन इमरान AK के साथ काविश मेमन, सिटी 21। अब आपको बताएं, कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम का आगाज हो गया। प्रोजेक्ट के 25 कैमरे फाल कर दिए गए। DG सेफ सिटी प्रोजेक्ट आसिफ एजाज शेख कहते हैं कि तमाम कैमरे सोलर पर फाल किए गए हैं। मज़ीद ये रिपोर्ट देखें। कराची को महफूज और पुरअमन बनाने की जानिब अहम कदम कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम का आगाज हो गया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 25 कैमरे एक्टिव कर दिए गए। DG सेफ सिटी आसिफ एजाज शेख के मुताबिक सेफ सिटी के 30 पोल्स लग चुके हैं, जिनमें से 5 पोल्स और इन पर लगे कैमरे एक्टिव कर दिए गए हैं। प्रोजेक्ट के तहत एक पोल पर 5 सेफ सिटी के कैमरे नस्ब हैं। कैमरों की मॉनिटरिंग CPO में की जा रही है। 25 कैमरेज की फीड शुरू हो गई है। जो पहली फीड आनी है इधर CPO के अंदर, वहाँ पे शुरू हो गई है आज से। कल रात से स्टार्ट हुई थी, आज इसको एक्टिव किया था। अब ये टेस्ट एंड ट्रायल पे चल रहा होगा, क्योंकि इसमें FR के भी फीचर्स हैं, फेशियल रिकग्निशन के और ANPR के, ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम भी है। तो वो सिस्टम इंशाल्लाह ताला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चल पड़ा है। और इसकी पहली गाड़ी भी मॉडल। आसिफ एजाज शेख ने मजीद बताया कि मजीद पोल्स और कैमरे लगाने का सिलसिला जारी है, जल्द इनको भी लगाकर एक्टिव किया जाएगा। जो है वो भी लाइव फीड देगी, जहाँ जहाँ से मूव करेगी वो भी टेस्ट एंड ट्रायल कर रहे हैं। इसको इंशाल्लाह कुछ दिनों में आप देखेंगे चीजें ग्राउंड पे और बेहतर नजर आएंगी। DG सेफ सिटी ने बताया कि जिन मकामात पर कैमरों को फाल किया गया, इनमें पाकिस्तान चौक, साइट A और B, हकानी चौक, SM लॉ कॉलेज और आराम बाग चौक शामिल। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। शिरकत की आज मैं अपने साहबी भाइयों को रात के इस पहर जो बुलाने का मकसद है
وہ میں 3 چیزوں پہ بات کروں گا. ایک تو الحمدللہ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے. آج ہی کے دن میرا نوٹیفیکیشن ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ سفر آپ سبھی کے سامنے ہے، کس طرح سے ہم نے گزارا میں اس پہ بات کروں گا. پھر آج جو ایک ایسا واقعہ جو KPK میں ہوا ہے، جہاں ایک افغان سفیر جو ہے وہ قومی ترانے پر کھڑا نہیں ہوا، اس پر بات کروں گا. اور تیسری بات، آج کیونکہ اتنا پیارا دن ہے، بڑا دن ہے، تو میں آج جو ہم نے ایک ڈرافٹ بنایا ہے، وہ بنایا ہے ویژن 2040، اس پر بات کروں گا، جو کہ بڑی اہم بات ہے کہ آخر ہم نے جانا کہاں ہے، ہمارا روڈ میپ کیا ہے. 1940 میں 1940 میں جو پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی تھی اور قائد اعظم محمد علی جناح کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے، کیا ہم اس پاکستان کو وہاں تک لے گئے ہیں یا نہیں لے کر گئے، اس پر بات کروں گا. سب سے پہلے 2 سال اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اس گورنر ہاؤس میں آج کمپلیٹ ہوئے ہیں. 12 ربیع الاول کا دن تھا جب میرا نوٹیفیکیشن ہوا، اور میں آج ان سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ان 2 سالوں میں شاید اس دن کی مناسبت سے، 12 ربیع الاول کی مناسبت جو کہ نوٹیفیکیشن کا دن تھا، شاید اللہ نے اتنے اچھے دوست دیے، اتنی اچھی گورنر ہاؤس میں ٹیم دی کہ ہم نے ان سے ساتھ مل کر بغیر کسی سرکاری فنڈ کے، بغیر کسی گورنمنٹ کی ٹیکس منی کو یوز کرنے کے، ہمارے ان دوستوں نے اس پورے 2 سال کے عرصے میں، آپ سبھی صحافی بھائیوں نے دیکھا، بلکہ صحافی بھائیوں نے بھی میرا بڑا ساتھ دیا. ہمارے پاس گورنر ہاؤس میں کوئی میڈیا ہاؤسز کا بجٹ نہیں ہے، لیکن میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس تو 1 روپے کا بجٹ نہیں تھا، پھر بھی ہمیں میڈیا نے کوریج دی، ہمارے انیشیٹوز کو دکھایا، اور ان 2 سالوں میں 7.5 سے 8 لاکھ لوگوں کو ہم جو مستحق لوگ تھے، سفید پوش لوگ تھے، انہیں اپنے دوستوں کی مدد سے راشن دے پائے. انہی دوستوں کی مدد سے، میڈیا کے دوستوں کی مدد سے ہم نے IT انیشیٹو میں 50,000 نوجوان طلباء و طالبات کو ہم نے جو ہے وہ IT کے کورسز کرائے. 4.5 لاکھ جو ہمارے نوجوان بچے بچیاں ہیں انہیں ہم آن لائن جو ہے وہ کلاسز دے رہے ہیں. اس کے بعد موٹر بائک انیشیٹو، جس کی چوری ہو جائے FIR دے تو ہم اسے موٹر بائک دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے فری بریک فاسٹ جو کہ ہم سیلانی کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. اسی طرح روزگار اسکیم جو الحمدللہ جاری و ساری ہے. اسی طرح سے ہمارے ہاں حیدرآباد کا IT انیشیٹو شروع کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، اور اس کے بعد پھر اور بھی جو سٹیز ہیں اس میں انشاءاللہ الحمدللہ ہم آگے بڑھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ گورنر ہاؤس عوام کے لیے 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے. یہ ان 2 سالہ جو ہمارا ٹائم یہاں رہا ہے اس کی یہ اچیومنٹس ہیں کہ آج پورے پاکستان میں سندھ کا، کراچی کا یہ گورنر ہاؤس اس بات پر مشہور ہے کہ اس کے دروازے پر ایک بیل لگی ہوئی ہے جو امید کی گھنٹی ہے، اور اس لیے مشہور ہے کہ 24 گھنٹے گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھلے ہوئے ہیں. تو یہ وہ ساری انیشیٹوز ہیں جو اس 12 ربیع الاول کے دن ہم نے شروع کیے تھے اس گورنر ہاؤس سے، اور آج تک الحمدللہ یہ جاری اور ساری ہیں. کسی بھی انیشیٹو کے بارے میں ہمارا کوئی حریف بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ صرف ایک فوٹو سیشن ہے یا فوٹو سیشن تھا.
आज दिन तक ये सारे इनिशिएटिव्स हमारे जारी और सारी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यह सब हमारे दोस्तों की मदद से, हमारी गवर्नर हाउस की जो टीम है, जो हमारी सरकारी लोग हम कहते हैं इनको, लेकिन इन्होंने भी 24 घंटे हमारे साथ हमारे इस इनिशिएटिव में काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस टीम की मदद से ही ये पॉसिबल हो पाया। अगर हमारा पीएचडी डिपार्टमेंट और एमएस डिपार्टमेंट अपने गवर्नर को सपोर्ट ना करता तो मैं नहीं समझता कि ये जो गवर्नर हाउस में लाखों लोग, मतलब आज मैं ये बात कह सकता हूँ कि आज दिन तक 3.3 मिलियन लोग गवर्नर हाउस में दाखिल हुए हैं, आए हैं। तो मैं आज ईद मिलादुन्नबी, जश्न ईद मिलादुन्नबी, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जो हम दिन मना रहे हैं, उसकी बरकत से इन पूरे 2 सालों में जो 14 के करीब इनिशिएटिव्स हमने लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज दिन तक हमारे दोस्तों की मदद से, गवर्नर हाउस की टीम की मदद से जारी और सारी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 3.3 मिलियन लोग इस गवर्नर हाउस में आ चुके हैं।